सीबीएसई वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो क्लास 10 साइंस फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस की ये सेकंड क्लास है, यानी लेक्चर नंबर 2। फर्स्ट लेक्चर अगर आपने नहीं देखा है तो ऊपर जो आई बटन बनकर आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो वहां से फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं, लेक्चर नंबर 1 की वीडियो देख सकते हैं। तो इस सेकंड लेक्चर के अंदर हम ये देखेंगे कि किसी भी कंपाउंड को उसके केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमको दिया है लेड नाइट्रेट तो हम कैसे लिखेंगे कि लेड नाइट्रेट केमिकल फॉर्मूले में किस तरह लिखा जाता है। इसी तरीके से फेरस सल्फेट को FeSO4 कैसे लिखा जाता है, ये चीज हम देखेंगे, क्योंकि इस फर्स्ट चैप्टर में इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम में आपको दिया क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट रिएक्ट्स विद पोटेशियम आयोडाइड टू फॉर्म लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट, राइट द केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंस इट, तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया तो अब आपको पता ही नहीं होगा कि लेड नाइट्रेट को फॉर्मूले के फॉर्म में किस तरह लिखते हैं, तो आप इक्वेशन नहीं लिख पाओगे और बैलेंसिंग नहीं कर पाओगे। तो इस वीडियो में हम यहां यही सीखेंगे। वैसे ये टॉपिक क्लास 9th का है, अगर आपने पढ़ा है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। आपको मालूम है किस तरह से फॉर्मूले में लिखा जाता है तो आप अगली वीडियो देख सकते हैं, इसको आप छोड़ सकते हैं। ये मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी बताया था। लेकिन अगर आपको नहीं आता या आप फिर से इसको रिवाइज करना चाहते हैं या भूल गए हैं तो फिर इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को सीखेंगे। यहां पर पहला स्टेप यह है कि हमको एलिमेंट्स के सिंबल मालूम होने चाहिए। ये कुछ कॉमन से एलिमेंट हैं, इसके सिंबल्स आपको याद होने चाहिए। फॉर एग्जांपल, एल्युमिनियम को किस तरह लिखते हैं, Al लिखते हैं, आर्गन को Ar लिखते हैं, और कॉपर को Cu लिखते हैं, आयरन को Fe लिखते हैं, सिल्वर को Ag लिखते हैं। तो ये जो आपके सिंबल्स हैं बहुत से आपको याद होंगे, जैसे कि ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, और हो सकता है कुछ इसमें से याद ना हो। तो इसको एक चीज आपको याद कर लेना है, इसमें समझाने वाला कुछ नहीं है, सिंपल आपको याद होना चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या सिंबल यूज करते हैं। ओके, ये आपकी क्लास 9 की बुक में दिया भी है, वहां से ये पढ़ सकते हैं। नहीं तो मैं जब लास्ट में, यानी ये चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा तो जब मैं पूरा इसका नोट्स दूंगा तो वहां ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। तो एक चीज तो ये हो गई सिंबल याद करना। दूसरी चीज, किस एलिमेंट पर कितना चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सोडियम की बात करें तो इस पे +1 चार्ज होता है, इसीलिए Na+ लिखा होता है। जिंक की बात करें तो देखिए 2+ यहां लिखा हुआ है, ठीक है, यानी +2 चार्ज है। आयरन की बात करें यहां पर तो देखिए यहां पर भी 2+ चार्ज है। एल्यूमिनियम का यहां 3 पॉजिटिव चार्ज है। ऑक्सीजन की बात करें यहां -2 चार्ज है, ठीक है। नाइट्रोजन की बात करें, जिसे नाइट्राइड यहां लिखा हुआ है, तो नाइट्रोजन पर -3 चार्ज है। तो ये कैसे पता चलेगा कि किस एलिमेंट पर कितना चार्ज है, इसको हम सीखते हैं। तो हाइड्रोजन पे कितना चार्ज है इसको हम थोड़ा बाद में देखेंगे, हीलियम का भी बाद में। लिथियम से स्टार्ट करते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन 3 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 3। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को ही हमको सिर्फ देखना है यहां पर। और कम से कम आपके हाइड्रोजन से कैल्शियम, यानी एटॉमिक नंबर 1 to 20 जो एलिमेंट है वो आपके नाम याद होने चाहिए कि किस एलिमेंट का क्या एटॉमिक नंबर है। सीरियल से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरह से कैल्शियम तक आपको पूरा सीरियल याद होना चाहिए। इतना तो कम से कम याद होना चाहिए। क्योंकि क्लास 9 का है, बहुत से लोग हो सकता है ना याद हो, अच्छे से ना पढ़े हो, तो उनके लिए है कि वो इसको याद कर लें। तो याद कर लेंगे तो आपको एटॉमिक नंबर पता चल जाएगा और प्रोटॉन पता चल जाएगा, इलेक्ट्रॉन पता चल जाएगा, ठीक है। ये तीनों सेम ही है। अब हमको लिथियम पे क्या चार्ज है ये पता करना है, तो हम कैसे लगाएंगे। जैसे लिथियम हमने लिख लिया, लिथियम का सिंबल Li होता है। इस पे प्रोटॉन कितने हैं और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं प्रोटॉन भी 3 है प्लस साइन के साथ, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, ये भी 3 है। अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है, यानी सबसे बाहरी वाला शेल कौन सा है, L, इसमें देख रहे हैं यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन है। और के यहां इसका फॉर्मूला क्या होता है, KLMN में जिस तरह से इलेक्ट्रॉन भरते हैं उसका फॉर्मूला 2n² होता है। यानी K के अंदर n की वैल्यू 1 रखेंगे फर्स्ट शेल तो 2 आ जाएगा। L की वैल्यू क्या आएगी, n में हम 2 रख देंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी L शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वही M की बात करें तो यहां n की वैल्यू 3 रख देंगे, थर्ड शेल है ये, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, तो यहां मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो L वाले शेल में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 8 आ सकते हैं, और है कितना 1। तो अब इलेक्ट्रॉन की या तो दिया जाएगा या इलेक्ट्रॉन लिया जाएगा या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी। कोई भी एलिमेंट ये चाहेगा कि उसकी जो आउटर मोस्ट शेल है, सबसे बाहरी वाली शेल है, वो पूरी तरह से भर जाए। जैसे अगर K शेल तक उसका एलिमेंट है
तो K में मैक्सिमम 2 होना चाहिए, तो एलिमेंट चाहेगा कि मेरा K शेल के अंदर 2 एलिमेंट हो जाए। और अगर L शेल तक है तो L वाले में ये चाहेगा कि L वाले शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि हमारा ऑक्टेट पूरा हो जाए, यानी आखिरी शेल पूरी तरह से भर जाए। तो लिथियम के केस में क्या है, यहां 1 है, इसलिए लिथियम स्टेबल नहीं रहेगा। वो चाहेगा या तो ये 1 यहां से चला जाए तो L हमारी पूरी खाली ही हो जाए, या फिर इसको हमको 7 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए ताकि हमारी ये शेल पूरी फुल हो जाए। तो अब खुद सोचिए, इसको 1 इलेक्ट्रॉन देना इसके लिए आसान है कि 7 इलेक्ट्रॉन इसको मिलना? 7 मिलना इसके लिए मुश्किल है, लेकिन एक ये दे सकता है कि एक ही है, दे देगा। तो हम प्रोटॉन लिख देते हैं, प्लस साइन के साथ 3 है, इलेक्ट्रॉन इसके पास 3 था, एक इलेक्ट्रॉन ये दे देगा किसी को, तो यहां 2 इलेक्ट्रॉन बचेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चार्ज निगेटिव होता है, तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो टोटल जो चार्ज होगा इसके ऊपर वो कितना आएगा, +3 और -2 +1, यानी लिथियम पर जो चार्ज होगा वो प्लस होगा, ठीक है, यानी +1 होगा। दूसरा चलिए हम बेरिलियम का देख लेते हैं, इसका सिंबल Be होता है। बेरिलियम में का एटॉमिक नंबर 4, नंबर ऑफ प्रोटॉन 4 होंगे प्लस साइन के साथ, इलेक्ट्रॉन 4 होंगे निगेटिव साइन के साथ। इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 है, या तो 6 इसको मिल जाए तो 8 पूरा हो जाएगा, या फिर ये 2 दे दे तो पूरा ही खाली हो जाएगा, क्योंकि यही कॉन्सेप्ट है, या तो पूरा खाली ही रह जाए या तो पूरा भरा रहे, बीच वाला कोई चक्कर नहीं है यहां। तो 6 इसका मिलना मुश्किल है, 2 देना आसान है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, लूज कर देगा। तो प्रोटॉन कितना है, +4, अगर इलेक्ट्रॉन भी 2 है, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, इसके पास कितना बचेगा, 2 नेगेटिव साइन के साथ, इसको जो हम ऐड करेंगे तो +2 आ जाएगा, यानी बेरिलियम पर 2 पॉजिटिव चार्ज होंगे, ठीक है, इस तरह से लिखा जाएगा। इसी तरह बोरॉन का, बोरॉन पे कितने हो जाएंगे, +3 चार्ज हो जाएगा। कार्बन की हम बात करें, कार्बन थोड़ा सा अलग है मामला। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इसके पास प्रोटॉन 6 पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन भी 6 निगेटिव। इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, इसके पास 2 रास्ते हैं, या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे या 4 इलेक्ट्रॉन ले ले। तो देखिए दोनों तरफ 4 है, या तो 4 ले सकता है या 4 दे सकता है, तो इसके लिए यहां दोनों कंडीशन होगी, क्योंकि लेने और देने का अमाउंट बराबर है, दैट इज 4 है। तो पहली कंडीशन हम लेते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कार्बन ने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो प्रोटॉन इसके पास +6 है, 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास 2 बचेंगे निगेटिव साइन के साथ, तो टोटल चार्ज इसके ऊपर कितना आएगा, +6 - 2 दैट इज +4। तो कार्बन पर हम क्या लिख सकते हैं, कार्बन पर ये पॉजिटिव 4 चार्ज हो सकता है, ठीक है। दूसरा केस कार्बन का क्या हो सकता है कि प्रोटॉन तो 6 है ही है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, ये वाला क्या था, लूज था, ठीक है, और यहां पर गेन कर रहा है, ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन इसको अगर मिल जाएंगे, जैसे 4 आउटर मोस्ट में है, 4 इसको मिल जाएंगे तो 10 हो जाएगा ये निगेटिव साइन के साथ। अब इसको ऐड करेंगे तो -4 आ जाएगा, यानी कार्बन पर 4 निगेटिव चार्ज आएंगे उस केस में जब इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो कार्बन पर या तो पॉजिटिव 4 चार्ज या निगेटिव 4 चार्ज दोनों हो सकते हैं। अब नाइट्रोजन का हम देख लेते हैं। नाइट्रोजन पर +7 प्रोटॉन है और -7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसके पास आउटर मोस्ट शेल में 5 है। अब इसका 5 देना ज्यादा आसान है कि इसको 3 मिलना, क्योंकि देने की कंडीशन में तो उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन देना पड़ रहा है, तो वो चाहेगा मुझे कहीं से 3 मिल जाए, मैं 5 का 5 मैं देना नहीं चाहता। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, नाइट्रोजन चाहेगा कि उसको इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो जब 3 इलेक्ट्रॉन इसको मिलेंगे तो टोटल इसके इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, निगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पे, कितना हो गया, -3। तो नाइट्रोजन पर 3 निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसी तरीके से आप कैल्शियम तक सब का निकाल ले जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, यही मेथड अप्लाई करना है। अब इसका नाम कैसे पड़ेगा, अगर किसी पर प्लस चार्ज है तो उसका नाम वैसे ही रहेगा, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही रहेगा, लिथियम बेरिलियम। लेकिन अगर निगेटिव चार्ज जैसे नाइट्रोजन पर है तो इसका नाम नाइट्राइड हो जाएगा, आईडीई लग जाएगा, आइड लग जाएगा लास्ट में। जैसा कि यहां देख सकते हैं, सोडियम का नाम सोडियम है, प्लस चार्ज है, पोटेशियम सिल्वर कॉपर मैग्नीशियम ये सब जितना पॉजिटिव चार्ज है सबका नाम वैसे ही है, कुछ नाम नहीं बदला। हाइड्रोजन का केस भी इसी तरह से है, पहले मैं दिखा देता हूं। जैसे हाइड्रोजन है, यहां पर प्रोटॉन 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है। अब इसका के ही शेल में एलिमेंट है और के वाले मैक्सिमम 2 हो सकते हैं, तो या तो एक ये दे देगा या एक लेगा। तो बिल्कुल कार्बन वाली ही कंडीशन हो जाएगी इसकी, यानी इलेक्ट्रॉन अगर हाइड्रोजन लूज कर देगा तो इसके ऊपर H+ चार्ज हो जाएगा, और अगर गेन कर लेगा तो H- चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर देखिए प्लस चार्ज है
तो इसका नाम हाइड्रोजन है। लेकिन जैसे ही नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आया, नेगेटिव वाला केस लिया, तो इसका नाम बदल के आईडी लास्ट में लग गया, हाइड्राइड। इसी तरह क्लोरीन पे नेगेटिव है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, ऑक्साइड, सल्फाइड, नाइट्राइड। ठीक है, इस सब का नाम नेगेटिव चार्ज की वजह से आईडी लग गया, लास्ट में आइड लग गया। तो आपने ये चीज सीख ली कि किस तरह से हम किसी भी एलिमेंट पर चार्ज लगाते हैं, कितना चार्ज होगा कैसे पता करते हैं। अब 20 तक ही आप इस मेथड से निकाल सकते हैं, आगे भी निकाल सकते हैं लेकिन वो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बाकी का आपको सिंपली याद कर लेना होगा। ठीक है, तो मेथड जो मैंने बताया उससे ये देख सकते हैं जो एलिमेंट लिखा है उसके पीछे जो रेड कलर से डॉट लगाया है मैंने, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, हाइड्राइड, क्लोराइड, ऑक्साइड, सल्फेट, नाइट्राइड, इन सब का सिंबल तो आप उस मेथड से लगा लेंगे। बाकी जो बचे उसको याद कर लेना है। पोटेशियम पे कितना चार्ज होता है, सिल्वर पे कितना चार्ज होता है, कॉपर पे कितना चार्ज होता है। ठीक है, इस तरीके से जिंक है, आयरन है, कॉपर सेकंड है, आयरन थर्ड है, इस पर कितना चार्ज होता है सिंपल आप इसको याद कर लेंगे। ठीक है, देखिए आयरन सेकंड जो है उसको फेरस भी कहते हैं, आयरन थर्ड यानी अगर उसकी वैलेंसी 3 लेंगे तो फेरिक इसका नाम हो जाएगा। ये सब जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो सब वहां डिस्कस हो जाएगा। अभी के लिए ये टेबल आपको याद करना जरूरी है। और ये थर्ड वाला कॉलम देखिए, पॉलीएटॉमिक जो आयंस हैं इसके सबको आपको याद करना है। अगर आपने बुक पढ़ी होगी तो आप देखे होंगे ऐसे क्वेश्चन आ रहा है, कार्बोनेट दिया है, सल्फेट दिया है, सल्फाइड दिया है, फॉस्फेट दिया है, तो इन सबको आपको याद कर लेना है कि अमोनियम का क्या है, NH4 होता है, उस पर कितना चार्ज होगा। ठीक है, सिंबल प्लस उसके ऊपर चार्ज। जैसे हाइड्रोक्साइड है तो OH और -1 चार्ज होगा, सल्फेट है तो SO4 होगा और 2 नेगेटिव चार्ज होगा। इतना आपको याद कर लेना है। अब कुछ और है उसको भी आपको याद कर लेना है। जैसे बेरियम पे कितना चार्ज होता है, क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर में ये सब यूज हुए हैं। फ्लोरीन पे कितना चार्ज होता है, लेड पर और मैग्नीज पर, जहां लिखा हुआ है देखिए ये 4 ही है, इसके भी चार्ज यहां से याद कर लेना है। और सिंबल्स तो आपको याद करना ही है। वैसे ये क्लास 9th का है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा, उस टाइम याद किया होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो थोड़ा सा ये आपके लिए काम बढ़ जाएगा, मेहनत थोड़ी सी बढ़ जाएगी। मैंने एक टेबल भी बनाई है, देख सकते हैं चार्ज ऑन एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज होगा कि निगेटिव चार्ज होगा, ये कैसे पता लगाएंगे हम। सिंपल, उसकी अगर एल शेल यानी आउटर मोस्ट शेल जो है, अगर एल शेल की जनरली इसमें बात होगी 1 से 20 जो आपने मैंने सिखाया आपको। अगर आउटर मोस्ट शेल में उसके 4 से कम इलेक्ट्रॉन है तब तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और 4 से ज्यादा है तो निगेटिव चार्ज आएगा। और अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में 4 है, जैसे कार्बन केस में था, उसके आउटर मोस्ट में 4 थे, तो वहां दोनों केस बनेगा, पॉजिटिव भी बनेगा और निगेटिव भी बनेगा। और देखिए ये वाला पॉइंट भी मैंने बताया था, अगर निगेटिव चार्ज है तो आइड लगेगा लास्ट में आइड लगाना पड़ेगा। ठीक है, हाइड्राइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। ठीक है, अब हम कंपाउंड किस तरह से बनाएंगे वो हमको सीखना है। जैसे आपको दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, हाइड्रोजन को H लिख लेंगे, और क्लोराइड यानी क्लोरीन है, निगेटिव चार्ज की वजह से इसमें आइड लग गया है, तो क्लोरीन का सिंबल Cl होता है, ये लिख लिया हमने। ये सब क्लास 9th का है, अगर आपने अच्छे से नहीं पढ़ा तो यहां आप पढ़ लीजिए, या अगर रिवाइज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सब पढ़ा हुई चीजें हैं। और यहां मैंने जो एग्जाम्पल्स लिए हैं वो जनरली आपके फर्स्ट चैप्टर के जो इक्वेशंस हैं उसी के लिए हैं, ताकि दोनों चीज आपकी तैयार होती जाए। तो हाइड्रोजन पर कितना चार्ज होगा और क्लोरीन पर कितना होगा, यहां देख सकते हैं हाइड्रोजन पर +1 है, क्लोरीन पे -1 है, यानी 1 चार्ज है दोनों पर। तो 1 चार्ज है यानी ये वैलेंसी ही है, 1 वैलेंसी है। ठीक है, अगर प्लस माइनस लगाएंगे तो उसको हम चार्ज के फॉर्म में कह देंगे। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन टाइप होता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, H का 1 से मल्टीप्लाई होगा, क्लोरीन का 1 से, तो ये HCl बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो हाइड्रोजन क्लोराइड को हम HCl लिखेंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड देखते हैं, हाइड्रोजन का 1 होता है, सल्फाइड का आप यहां देख सकते हैं 2 होता है। ठीक है, 2 निगेटिव, तो हाइड्रोजन लिखा, सल्फर लिखा, हाइड्रोजन का 1, सल्फर का 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हाइड्रोजन 2 ले जाएगा यानी H2, और S1 ले जाएगा H2S। तो हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या फॉर्मूला हुआ, H2S। एल्यूमिनियम ऑक्साइड यानी एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की बात हो रही है। एल्यूमिनियम आप देख सकते हैं 3 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पर 2 निगेटिव चार्ज है। ओके, तो एल्यूमिनियम का 3 लिखा, ऑक्सीजन का 2 लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने कर दिया, Al2O3 हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला बन गया। एल्यूमिनियम सल्फेट हम देखते हैं, एल्यूमिनियम का Al होता है, और सल्फेट देखिए, सल्फेट क्या होता है, SO4 होता है और 2 चार्ज होता है इस पर।
तो SO4 हो गया और इस पर 2 चार्ज। एल्यूमिनियम पे कितना होता है, अभी हमने देखा 3 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, Al का Al2 हो जाएगा। अब SO4 इस पूरे से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, SO4 में 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ऐसे ब्रैकेट लगाएंगे और बाहर यहां 3 लगा देंगे, SO4 का होल थ्राइस, ठीक है, Al2 SO4 होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट बन गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड का सिंबल Mg होता है, इसका ऑक्साइड का O हो गया। मैग्नीशियम का आप देख सकते हैं 2 पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन का 2 निगेटिव, तो यहां 2 लगा देंगे, यहां 2 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या बन जाएगा Mg2O2। लेकिन इसका फॉर्मूला ये नहीं होता, यहां थोड़ा सा आपको समझना है, क्योंकि यहां थोड़ा बॉन्डिंग वाला चक्कर आ जाएगा, डबल बॉन्ड वाला, जो कि क्लास 11th में आप पढ़ेंगे, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। तो जब भी ऐसा कुछ हो जाए, जैसे 2 और 2 दोनों यहां सेम आ गया, तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो इस 2 को 1 ही मान लेते हैं, तो इसका सिंबल MgO होगा, ना कि Mg2O2, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये सब है क्लास 9th में। जिंक सल्फेट की बात कर लेते हैं, जिंक का Zn होता है, सल्फेट SO4 होता है, अभी हमने देखा यहां पर SO4 का कितना चार्ज 2 होता है, जिंक का कितना होता है, ये देख सकते हैं, जिंक का 2 चार्ज होता है, तो यहां 2 लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा Zn2SO4 का होल ट्वाइस, लेकिन 2 और 2 है, डबल बॉन्ड यहां भी बनेगी, तो ये 2 हटकर 2 को 1 ही मान लेते हैं हम, ठीक है, तो ZnSO4 हो जाएगा सिंपल, जिंक सल्फेट। जब प्रैक्टिस करेंगे ये सारी चीज आ जाएगी, ठीक है। अब लेड नाइट्रेट का हम देखते हैं। देखिए इस टेबल में लेड का ना सिंबल दिया हुआ है ना चार्ज दिया हुआ है, इसीलिए इस टेबल में मैंने देखिए मार्क कर दिया है, क्योंकि लेड आपके फर्स्ट चैप्टर में यूज हुआ है। तो ये देख सकते हैं लेड का कितना है, Pb सिंबल होता है और +2 चार्ज होता है, तो हमने Pb लिख दिया, और पॉजिटिव 2 चार्ज होता है तो 2 लिख दिया। नाइट्रेट का फॉर्मूला क्या होता है, यहां देखिए ये है नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट का NO3 और -1 चार्ज, यानी NO3 हो गया और 1 चार्ज है इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये Pb हो जाएगा, NO3 चूंकि 2 NO3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका होल ट्वाइस हो जाएगा, ठीक है। बाकी एकदम सिंपल है, पोटेशियम आयोडाइड का निकाल सकते हैं, आप खुद प्रैक्टिस करिएगा इसको। लेड आयोडाइड का मैं बताता हूं, लेड का वही Pb होगा, आयोडीन का सिंबल I होता है, ठीक है, तो लेड का 2 और आयोडीन का 1 होता है निगेटिव चार्ज, तो यहां हम 1 लगा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा PbI2। इसी तरह पोटेशियम नाइट्रेट का सेम एकदम होगा, सिंपल है, कैल्शियम ऑक्साइड का भी आप निकाल लेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड भी आप निकाल लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट भी हो जाएगा, ठीक है, कार्बोनेट का दिया हुआ है, कैल्शियम का भी दिया हुआ है, सिंपल हो जाएगा। फेरस सल्फेट की हम बात करते हैं, ये फेरस क्या होता है और सल्फेट, सल्फेट का आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला सल्फेट SO4 और ये 2 निगेटिव, ठीक है, सल्फेट का आपको दिख गया है, फेरस कहाँ है, ठीक है, तो यानी ये वाला, इसीलिए मैंने लिख दिया, यहां पर आपके टेबल में नहीं लिखा था, मैंने लिख दिया फेरस, यानी इस पर 2 चार्ज है, 2 चार्ज इस पर और सल्फेट पे 2 चार्ज, तो फेरस का सिंबल Fe हो जाएगा, सल्फेट का वही SO4 हो जाएगा, दोनों पे ही 2 चार्ज है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो बनना क्या चाहिए Fe2SO4 होल ट्वाइस, लेकिन आप देख सकते हैं 2 यहां डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, इसकी वजह से ये 2 1 ही बन जाएगा, ये FeSO4 सिंपल बन जाएगा, ठीक है। ये है फेरस सल्फेट का फॉर्मूला। फेरिक ऑक्साइड, अब ये देखिए, आयरन अगर आयरन की वैलेंसी अगर 3 होगी, यानी उस पर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा, तो उसका नाम फेरिक हो जाएगा, ठीक है, जिसे आयरन थर्ड भी कहते हैं। तो हमने यहां Fe लिख दिया, ऑक्साइड का O हो गया, लेकिन यहां पर ये 3 वाला है, फेरस होता तो हम 2 लिखते, लेकिन यहां 3 वाला चार्ज आएगा, ठीक है, ऑक्साइड का 2 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये Fe2O3 हो जाएगा, ठीक है, ये फेरिक ऑक्साइड का बन गया। इसी तरह सिल्वर क्लोराइड आप खुद करिएगा, इसको प्रैक्टिस हो जाएगी, सिल्वर ब्रोमाइड हो गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड का मैं कर देता हूं, बेरियम का फॉर्मूला यहां पर नहीं दिया हुआ इस टेबल के अंदर, इसीलिए मैंने यहां लिख दिया, देखिए बेरियम लिख दिया और इस पर +2 चार्ज है, तो Ba इसका सिंबल होता है और +2 चार्ज होता है, Ba सिंबल हो गया, 2 चार्ज हो गया। हाइड्रोक्साइड ये आप टेबल में दिया हुआ है, OH होता है, इस पे चार्ज 1 होता है, BaOH, OH में 2 होल मल्टीप्लाई हो जाएगा, BaOH होल ट्वाइस, ठीक है, बेरियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसी तरह अमोनियम क्लोराइड भी, बेरियम क्लोराइड भी बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा,
मैं टेलीग्राम पे एक छोटी सी वीडियो या इसका सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। आयरन सल्फेट ही फेरस सल्फेट है जो यहां हमने देखा, फेरस सल्फेट, इसी को आयरन सल्फेट कहते हैं। अगर सिंपल आपसे आयरन कहा है तो आपको 2 वाली ही वैलेंसी लेनी है, ठीक है। आप कंफ्यूज हो जाओगे, आयरन दिया है तो आयरन तो यहां भी लिखा हुआ है और आयरन यहां भी लिखा हुआ है, लेकिन जब आपको फेरस दिया है तो सीधे समझ जाओगे 2 वाली वैलेंसी लेना है। फेरिक लिखा है तो 3 वाली वैलेंसी लेना है, यानी 3 चार्ज वाला लेना है। लेकिन सिंपल आयरन लिखा है तो आप मान के चलोगे कि आपको 2 वाली वैलेंसी ही कहा है, यानी आयरन सेकेंड है। तो आयरन सल्फेट हो या फेरस सल्फेट हो, दोनों का फॉर्मूला वही होगा, FeSO4 होगा। कॉपर सल्फेट, कॉपर का फॉर्मूला Cu होता है, सल्फेट SO4 होता है। कॉपर का भी 2 और इसका भी 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 और 2 से डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, सिंपल CuSO4 ही होगा, ठीक है। कॉपर क्लोराइड CuCl, क्लोराइड का Cl होगा, कॉपर का 2 और क्लोरीन का 1 निगेटिव चार्ज होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, CuCl2 कॉपर क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो आप यहां से सीख गए कि इस तरह से हमको फॉर्मूला बनाना है। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीज है, जैसे कुछ कंपाउंड के अलग से नाम होते हैं, जैसे HCl का हाइड्रोजन क्लोराइड पढ़ा था, उसको हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहा जाता है। ये सिंपल है, आप जानते होंगे। सल्फ्यूरिक एसिड को H2SO4 कहते हैं। इसी तरह मेथेनॉल की बात करें तो इसका आपको मेथेनॉल लिखकर आ गया तो आप क्या लिखेंगे, CH3OH, इसको सिंपल याद कर लेना है। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 होता है, मीथेन का CH4 होता है। कुछ गैसेज हैं, आपको लिख दिया ऑक्सीजन गैस, तो सिर्फ O नहीं लिखना बल्कि O2 लिखना है। इसी तरह हाइड्रोजन का H2 होता है, नाइट्रोजन गैस N2 होता है, क्लोरीन गैस Cl2 होता है, ब्रोमीन गैस Br2 होता है। ये सब आपके चैप्टर में यूज किया गया, इसीलिए मैंने वहीं से लिया है। कुछ डाइऑक्साइड की बात कर लें, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की बात हो रही है, सल्फर डाइऑक्साइड SO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, इसी तरह कोई भी हो, मैग्नीज डाइऑक्साइड तो MnO2 हो जाएगा, ठीक है। ऑक्साइड ही नहीं, अगर क्लोराइड की बात करें जैसे मैग्नीज क्लोराइड MnCl2 हो जाएगा। ये डाई ऑक्साइड का मतलब क्या होता है, 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर मोनो लिखा है, फॉर एग्जाम्पल ऐसे मोनो लिखा है, यानी कार्बन, अगर जैसे कार्बन मोनो ऑक्साइड आपसे कह दिया तो आप क्या लिखेंगे, CO, यानी 1 ऑक्सीजन कह रहा है। सल्फर ट्राई ऑक्साइड यानी 3 ऑक्सीजन, तो सल्फर के साथ O3, ठीक है। कार्बन टेट्रा क्लोराइड अगर लिखा है, टेट्रा मतलब 4, यानी 4 क्लोरीन लगा है कार्बन के साथ, तो CCl4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका भी आपको याद कर लेना है, सिंपल। अब आपके जो चैप्टर में है ऐसे क्वेश्चन दिए हैं कि कोई कंपाउंड है, कोई एलिमेंट है जिसको बर्न किया जा रहा है, तो जहां पर भी बर्निंग का आ जाए तो बर्निंग का मतलब क्या है, उसका रिएक्शन O2 के साथ कर रहे हैं। जैसे फर्स्ट एक्टिविटी जो आपके बुक में दी है उसमें क्या लिखा है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जा रहा है तो डिजलिंग व्हाइट फ्लेम निकल रही है, तो यानी बर्निंग क्या हुआ, मैग्नीशियम हमने लिख लिया और बर्निंग मतलब ऑक्सीजन से उसका रिएक्ट कराया जा रहा है। सिंपल, बर्निंग लिखा है तो यानी ऑक्सीजन गैस से रिएक्ट कराया जा रहा है, इसीलिए देखिए Mg+O2 लिखा है। तो जहां भी बर्निंग लिखकर आ जाए इसका मतलब O2 से उसको रिएक्ट कराना है। तो यहां आप आकर ये लेक्चर नंबर 2 खत्म होता है। थर्ड लेक्चर में मैं बैलेंसिंग का एक और टेक्निक बताऊंगा। फर्स्ट वाले लेक्चर में मैंने हिट एंड ट्रायल वाला मेथड जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है वो बताया था। ये अगला वाला थोड़ा सा उसमें कैलकुलेशन है, लेकिन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। किसी भी तरीके की आपको इक्वेशन दे दी है तो उसको उस मेथड से बैलेंस कर लेंगे आप। तो लेक्चर नंबर 3 में वो सिखाऊंगा। फोर्थ लेक्चर में फिर हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस की। ओके, तो अगर आपको वो मेथड देखना है तो वीडियो के लास्ट में लेक्चर 3 और लेक्चर 4 करके वीडियो आएगी, आइकन लिख कर आया होगा, उसके ऊपर उसकी रिस्पेक्टिव वीडियो होंगी। लेक्चर 3 के ऊपर लेक्चर 3 वाली वीडियो और लेक्चर 4 के ऊपर उसकी वीडियो का लिंक दिया होगा। तो आपको चाहे उस मेथड को देखना हो देख लीजिए, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं, लेक्चर 4 देख सकते हैं। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिए और अपने दोस्तों में से शेयर करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और इस चैप्टर की ये जो पीडीएफ मैंने सारी पढ़ा, ये जो स्लाइड्स मैंने पढ़ाई हैं, ये सारी पीडीएफ में कन्वर्ट करके मैं आपको टेलीग्राम पर और फेसबुक पेज पे दे दूंगा। फेसबुक पेज और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो वहां आपको जैसे ही चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा पूरा नोट्स आपको वहां मिल जाएगा। थैंक यू।